तो आज हम बात करेंगे Su-57 फाइटर जेट के बारे में। ये फाइटर जेट बहुत ही शानदार फाइटर जेट है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट है, रशिया की कंपनी ने बनाया है। इसे सुखोई जो रशिया की कंपनी है उसी ने निर्मित किया है। ये अमेरिका के F-35 और F-22 राप्टर को भी टक्कर देता है और कहीं तो ये भी कहते हैं कि ये उनसे भी आगे का फाइटर जेट है, क्योंकि इसमें जो है AI फीचर लगे हुए हैं और AI फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइल R-37 जैसी मिसाइलें इसमें लगी हुई है। इसका पहला उड़ान परीक्षण 2010 में हुआ। अब यह रूस की वायुसेना में शामिल हो चुका है। तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो 2100 किलोमीटर पर आवर गति है, रडार से बचने की स्टेल्थ क्षमता है और इसमें जो है मल्टी रोल है, मतलब एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर कैपेसिटी मौजूद है। और इंटरनल वेपन बे भी इसमें है, मतलब बाहर वेपन नहीं लगाए जाते, जिससे कि स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। Su-57 में फेज्ड एरे रडार सिस्टम को भी लगाया गया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि भाई ये जो है बहुत ही एडवांस फाइटर जेट बना रहे। इसमें AI टेक्नोलॉजी का भी अच्छा उपयोग किया गया है। और दूसरी बात है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कम है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता, मतलब बिना दुश्मनों की नज़रों में आए ये हमला कर सकता है। डॉग फाइट में बेहद खतरनाक है। इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमता रूस को अमेरिका और नाटो से भी मतलब ऊपर बना देती है कि भाई ये उनसे भी ऊपर का फाइटर जेट है। हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करना बड़ा आसान काम नहीं होता किसी भी फाइटर जेट से। इसके लिए विशेष डिज़ाइन चाहिए, विशेष फायर कंट्रोल सिस्टम चाहिए, विशेष जो है उपकरणों की आवश्यकता होती है। भारत ने पहले जो है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में भाग लिया था, लेकिन बाद में हट गया था, जो कि एक तरह से कहो कि मामूली ही सही, लेकिन भूल तो है। भारतीय वायुसेना तो लगातार प्रयास कर रही है कि उनको कोई भी फाइटर जेट मिले, चाहे Su-57 ही मिले, इसके लिए भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट पहले से ही मौजूद है और उनके पायलटों के पास ट्रेनिंग है। इसलिए भारतीय वायुसेना को चाहिए कि यदि दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जैसा युद्ध होता है तो उन एरिया को टारगेट करे जहां J-35 फाइटर जेट खड़ा हुआ है चीन का। तो इसी के ज़रिए जो है भारत अपना बचाव कर सकता है, वरना बचाव करने का जो है मौका यदि खो जाए शुरू में तो मुश्किल हो जाता है फिर बाद में बढ़त हासिल करना, क्योंकि J-35 में भी एडवांस मिसाइलें हैं जो भारत के फाइटर जेटों में, बहुत ही कम फाइटर जेट में ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं। तो Su-57M आने वाले सालों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये रूस की एविएशन ताकत का प्रतीक है और Su-57M जो है वो दूसरा संस्करण है इसका, मतलब कि एडवांस संस्करण है। तो भारत को भी ऐसे एडवांस विमानों से सीख लेनी चाहिए और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम भी जो है प्राइवेट कंपनी, किसी भी कंपनी के जरिए ऐसे फाइटर जेटों का उत्पादन जल्दी से जल्दी करें, ना कि 20-20 सालों में करें। तो आपका क्या सोचना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।